यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट। आज हम देखेंगे वेदर एंड क्लाइमेट क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि वेदर क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज वेदर। यस, वेदर इज द कंडीशन ऑफ एयर दैट चेंजेस डे टू डे एंड आवर टू आवर। ये डेली चेंज होते हैं। ये एयर की वो कंडीशन होते हैं जो डेली चेंज होते हैं। जैसे कि देखो, अभी अगर गर्मी है तो हो सकता है शाम तक बादल आ जाए, बारिश भी हो सकती है। तो ये मौसम कभी भी बदल सकते हैं। सुबह की जो टेम्परेचर है और शाम के जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये सुबह के मौसम में भी, सुबह और शाम के दोनों के मौसम में परिवर्तन हो सकता है। जैसे आज अगर बहुत गर्मी है तो ज़रूरी नहीं कि कल गर्मी ही हो सकता है कि कल जो है वो मौसम ठंडा हो जाए। और जब वेदर में चेंज होता है तो सीजन्स चेंज होते हैं, सीजन बदलते हैं। इंडिया में मेनली 3 टाइप के सीजन्स होते हैं: समर सीजन, विंटर सीजन एंड मानसून सीजन। और हम ये भी देखते हैं कि सीजन के अकॉर्डिंग हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाती है। कहने का मतलब है कि समर सीजन में, विंटर सीजन में हमारे खाने पीने का जो डिश है या पहनने के कपड़े के जो तरीके, जैसे हम समर में कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं तो विंटर में हम वुलन के क्लॉथ्स पहनते हैं। इस तरीके से सीज़न चेंज होने की वजह से हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाती है। और इसी सीज़न चेंज होने की वजह से भी फार्मर्स भी डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रो करते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। यस, नाउ वी विल सी व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? वेदर कंडीशन दैट रिमेन सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ एन एरिया, इट इज कॉल्ड क्लाइमेट। इसका मतलब है कि क्लाइमेट वेदर कंडीशन का वह वेदर कंडीशन है जो लंबे समय तक एक जैसा बना रहता है और एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं। वर्ल्ड को 7 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है। यस, अब हम देखेंगे कि किसी भी जगह के क्लाइमेट को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। यानी किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से उसकी डिस्टेंस कितनी है ये पता होना चाहिए। तो देखिए इस डायग्राम को, देखिए इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि ये हमारी अर्थ है और सन रे इसमें जो ये इसका इक्वेटर है इस पे डायरेक्ट पड़ रही है। तो इक्वेटर डायरेक्ट पड़ रही है सरफेस पे, तो ये इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया है वो सन रेज ज़्यादा रिसीव करता है, इसलिए इसके आसपास वाला एरिया जो है ज़्यादा हॉट होगा। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं तो कंपेरेटिवली इक्वेटर के ये सारा एरिया जो है वो हीट कम स्लैंटिंग सनरेज रिसीव करता है, इसलिए ये सारा एरिया मतलब इतना गर्म नहीं होता जितना इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है, ये नॉर्मल होता जाता है। सेकंड फैक्टर है हाइट अबव द सी लेवल, यानी सी लेवल से कि जिस एरिया की जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी वो उतना ज़्यादा कोल्ड होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हिल स्टेशन जैसे शिमला, नैनीताल और ऊटी ये समर में भी कूल रहते हैं, क्योंकि हिमालय की ज़्यादातर पीक्स जो वो स्नो से कवर्ड होती है समर में भी। इसलिए ये शो करती है कि जिस जगह पर एल्टीट्यूड हाई होता है, यानी जो जगह समुद्र से जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होती है वहाँ का क्लाइमेट उतना ज़्यादा कोल्ड होता है। अब थर्ड फैक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी सी से जो प्लेस जितना दूर होता है वहाँ पर उतनी ज़्यादा हीट हो जाता है, वो गर्म प्लेस होता है। जैसे कि जो एरिया सी के आसपास होता है वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब होता है कि ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडक होती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारी दिल्ली, जो हमारा दिल्ली है, हम दिल्ली और चेन्नई के क्लाइमेट में डिफरेंस देखते हैं कि चेन्नई तो कोस्ट के पास है लेकिन दिल्ली कोस्ट से दूर है, लेकिन फिर भी चेन्नई का क्लाइमेट जो है वो माइल्ड क्लाइमेट होता है। माइल्ड का मतलब होता है मॉडरेट, यानी ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे सी ब्रीज ब्लो होता है। सी ब्रीज क्या होता है कि जो एयर सी से लैंड की तरफ ब्लो होती है उसको सी ब्रीज कहते हैं। इसलिए वहाँ का क्लाइमेट, चेन्नई का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। और लेकिन दिल्ली जो है वो
दिल्ली जो है वो कोस्ट से काफ़ी दूर है, इस कारण यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब होता है कि गर्मी में, समर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अब नेक्स्ट फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ विंड्स। यदि हॉट रीजन से एयर ब्लो होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और यदि कोल्ड रीजन से विंड ब्लो होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, यानी टेम्परेचर कम होता जाता है। दिल्ली समर में ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि राजस्थान से ड्राई और हॉट विंड्स ब्लो होते हैं, और विंटर में हिमालयन माउंटेन ये कोल्ड विंड ब्लो होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। कभी कभी विंड बादल लेकर भी आते हैं और बारिश हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, ना सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी में उतनी ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यस, नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। सबसे पहले देखेंगे ह्यूमिडिटी क्या होती है। मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी के कारण बारिश होती है ना। इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वो हॉट और ह्यूमिड होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जो एयर डेजर्ट लैंड में ब्लो होती है वो ह्यूमिड नहीं होती है, इसलिए डेजर्ट लैंड में बहुत कम बारिश होती है, या कभी कभी बारिश बहुत लंबे समय तक नहीं होती है। यस, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। सबसे पहले टॉरिड जोन, ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि सनरेज डायरेक्ट रिसीव करता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म रीजन होता है। उसके बाद में टेम्परेट जोन, ये नॉर्दर्न पोल्स की तरफ है, और ये साउदर्न पोल, ये जो सेकंड है वो टेम्परेट जोन है। यहाँ पे सनरेज स्लैंटिंग पड़ती है, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर इसके अकॉर्डिंग ये ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। और सबसे लास्ट में देखेंगे फ्रिजिड जोन, ये रहा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन में सनरेज बहुत कम जाती है, स्लैंटिंग जाती है लेकिन बहुत कम पहुंचती है, इस वजह से इस फ्रिजिड जोन में और दोनों ही नॉर्थ में और साउथ में दोनों में ये इसमें पूरे साल इसमें बर्फ जमा होता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ का क्लाइमेट होता है। यस, इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर्स।